इफ़ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, एक वायर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं और उसको हम कितना परसेंट लॉन्ग कर रहे हैं, 0.1%। आपसे पूछा रेजिस्टेंस क्या होगा। एक बड़ा कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी कभी आप किसी वायर वायर को स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो जो उसका रेजिस्टेंस होता है, इसके लिए हम डायरेक्ट एक फार्मूला लगा सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ऐसा क्यों? एज सच जो रेजिस्टेंस होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन जब वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो इसी के साथ साथ वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। जब आप वायर को स्ट्रेच करते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस बढ़ता है, दो कारणों से बढ़ता है। स्ट्रेच करने पर एक लेंथ तो बढ़ती ही बढ़ती है, प्लस एरिया कम भी होता है। तो हम एक डायरेक्ट इस तरह से एप्लीकेशन लगा सकते हैं, जो आर होगा इस केस में स्ट्रेच करते समय या कंप्रेस करते समय हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, आर इक्वल टू आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। अब हमारे पास में आर जो है वो एल स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब मैं यदि इस इक्वेशन को, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट सपोज कर लूँ और फिर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करूँ, अगर मैं इसे डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डेल्टा आर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आएगा, वो प्रोपोर्शनल आएगा 2L इंटू डेल्टा एल, ठीक है। अब मैं इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ। जब मैं इस इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करूंगा तो डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2L डेल्टा एल अपॉन एल स्क्वायर, और एक एल से एल तो कैंसिल हो जाना है, तो कितना आना है, डेल्टा आर अपॉन आर इक्वल्स टू 2 डेल्टा एल अपॉन एल। अब आप देखिए, हमें यहाँ पर जो हमें रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज निकालना है, वी नीड टू डिटरमाइन परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। लेंथ में परसेंटेज चेंज कितना गिवन है आपको, लेंथ में परसेंटेज चेंज आपको गिवन है 0.1। डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू, डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू आपको 0.1 गिवन है, तो ये कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 0.2%। सो रेजिस्टेंस जो है इस केस में कितना हो जाएगा, 0.2%। मैं आपको फिर एक बार बता रहा हूँ, एज सच जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैंने यहाँ पर एल स्क्वायर लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक और बात देखनी होगी आपको कि जब आप लेंथ को स्ट्रेच करते हो तो एरिया कम भी होता है, तो लेंथ को स्ट्रेच करने का इफेक्ट एरिया में भी जाकर पड़ेगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, इन दोनों को यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में सॉल्व करने पर आएगा आर जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एल स्क्वायर के। जब मैं ऐसा लिखने जा रहा हूँ तो मैंने अपने आप उसमें एरिया के चेंज को भी काउंट कर लिया है, ठीक है। और फिर मैंने इसमें दोनों साइड डिफरेंशिएट किया और उसके बाद कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाया है। मैं आपको बता दूं, ये जो मेथड हमने डिफरेंशिएशन वाली मेथड जो यूज़ करी है, इस स्टेप पर जाकर हमने यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन किया है, ये डिफरेंशिएशन वाली मेथड केवल तभी तक लगाई जा सकती है जब 5% तक का चेंज दे रखा हो। अगर 5% से अधिक का चेंज दे रखा होगा तो डिफरेंशिएशन वाली मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। थैंक यू।